हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और साम्यवादी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर है साम्यवादी। जो साम्यवादी शब्द है हमारे प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का समाधान माना गया है? क्या वो क्वेश्चन है, निर्देशों का समाधान किसे माना गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रस्तावना। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। और ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या DPSP। ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक होते हैं। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के प्रस्तावना की कानूनी प्रक्रिया क्या है? संविधान के प्रस्तावना की कानूनी प्रक्रिया क्या है? तो यह है हमारे पास ऑप्शन है, यह लागू करने योग्य होता है। दूसरा ऑप्शन है, यह लागू करने योग्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह लागू करने योग्य नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रक्रिया है वह क्या है? यह लागू करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, यानी किस देश की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो जो प्रस्तावना की भाषा है हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ठीक है साथियों, तो हमारे पास ऑप्शन है समाजवाद, लोकतंत्री, पंथ निरपेक्ष और संघवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघवाद। जो संघवाद शब्द है हमारी प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो हमारे पास ऑप्शन है न्याय, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और ऑप्शन डी समाजवादी। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? समाजवादी। जो कि हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, इसके द्वारा तीन शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। क्या? अखंडता को जोड़ा गया था, यानी तीन शब्द जुड़े थे इससे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारे प्रस्तावना में कौन कौन? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। और इसे हम 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या? 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। और इसी के द्वारा हमारा एक अनुच्छेद 51 का, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क को भी जोड़ा गया था, जो कि हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना BR अम्बेडकर द्वारा तैयार उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपने अधिकार व्युत्पन्न कर। ऑप्शन नंबर डी हमारा है, यह संविधान को अपनाने की तारीख के रूप में 26 नवंबर 1949 को निर्धारित किया गया। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना BR अम्बेडकर द्वारा तैयार उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो हमारा जो हमारे पास ऑप्शन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, और ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य। तो बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है मौल संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। किसके? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32 है। क्या? अनुच्छेद 32 पे है। और अगर कहे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा हम लोग किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है? जो है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, हमारा न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है? तो हमारे पास ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी कानूनी, ऑप्शन सी राजनीतिक, और ऑप्शन डी आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कानूनी। ये जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द है, ये क्या है? कानूनी रूप में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मूल रूप से संविधान का हिस्से नहीं थे। तो क्या ये सही है? ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना भारत के संविधान की वस्तुओं को बताती है। क्या? प्रस्तावना भारत के संविधान के वस्तुओं को बताती है। यह भी ऑप्शन हमारा सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है। क्या? ऑप्शन नंबर सी नहीं है। यानी क्या पूछा था उसमें कि हमारे भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा इनमें से कौन सा नहीं बताया गया है? क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा इनमें से कौन सा नहीं बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है संविधान को अपनाने की तिथि, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राज्यों की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी संविधान की परिवर्तन की तिथि, और ऑप्शन नंबर डी संविधान के अधिकार का स्रोत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान के परिवर्तन की तिथि। क्या? आप भारतीय संविधान के परिवर्तन की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द को संविधान के संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और बंधुत्व। तो अभी हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नहीं जोड़ा गया था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बंधुत्व। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता, और एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और नेक्स्ट है विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता। क्या? इसका राइट आंसर क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में अंतिम बार कब संशोधित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारी राजनीति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए प्रदान करता है?
तो हमारे पास ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से प्रारंभ होता है? तो हमारा संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है? हमारे पास ऑप्शन है हम लोग, हम नागरिक, हम निर्वाचित, हम लोकतंत्रवादी। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना यह कहता है कि हम लोग। क्या? हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार क्या है? तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार क्या है? ऑप्शन है ये राजतंत्र, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी साम्यवादी और ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। क्या? लोकतंत्र यानी कि जनता। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का होता है शासन। क्या? तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो क्या होता है? जनता का शासन यानी कि लोकतंत्र। नेक्स्ट है हमारा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है अतः इसमें संशोधन कर सकती है? क्या? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है अतः इस संसद इसे संशोधित कर सकती है? तो हमारे पास ऑप्शन है बरुवाड़ी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। क्या? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। नेक्स्ट देखते हैं हम, आज हम देखेंगे इसमें से स्पेशल कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी भारतीय संविधान में जो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ से ली गई है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो यहाँ पे संघीय प्रणाली है भारत की, वो कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उससे लिया गया है। इस अधिनियम से लगभग 70% संविधान के पार्ट लिए गए हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल का पद लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? तो ये भी हमारे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड से हमारे विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय सदन और लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और प्रधानमंत्री का पद लिया गया है। नेक्स्ट हमारा उसी में और एकल नागरिकता, विधि प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और कैग का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूएसए। तो यहाँ से क्या है, सबसे पहली बात कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का संविधान है। क्या? विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का संविधान है। और तो इसमें देखते हैं क्या है, तो मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो कि हमारे एग्जाम में पूछता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं हम, राज्य के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद भी हमारे अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, आंतरिक व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता और सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिखा है? गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। क्या? स्वतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। देखते हैं नेक्स्ट, रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय आदर्श, आर्थिक और राजनीतिक जिस रूप से मिले हमको। और नेक्स्ट हमारा पंचवर्षीय योजना। क्या? पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से।
नेक्स्ट है हमारा जर्मनी से। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान। क्या? आपातकालीन प्रावधान। तो भारत में आपातकाल के 3 है। क्या से? 352, 356 और 360। 3 प्रकार के आपात लगते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं हम। और इसमें क्या होता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से हमारा एक मजबूत केंद्र के संघ साथ संघ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित और केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। इतना लिया गया। और नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। यहाँ से 2 चीजें ले गए हैं, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। नेक्स्ट देखते हैं हम आयरलैंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा पूछता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। क्या? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ की है? तो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।